जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मस्ती में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले दिनों क्लास 10th के चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्टिंग किए थे और वह इंड होने के कगार पर है। तो कुछ बच्चों का कहना था सर क्लास 9th का स्टार्टिंग कीजिए, क्लास 9th का। तो हम आज से क्लास 9th का स्टार्टिंग कर दिए हैं, शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद बहुपद की ओर चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बातें तो होती रहेगी। देखिए सबसे पहले यहाँ है बहुपद। बहुपद के बारे में, चैप्टर के बारे में जानना होगा, जो चैप्टर में क्या रखा हुआ है, क्या चीज पढ़ना है इसके बारे में। तो सुन लीजिए, बहुपद, बहु बहु का मतलब होता है बहुत, यानी एक से अधिक, एक से अधिक, और पद, पद के बारे में अध्ययन, एक से ज्यादा जो पद होगा उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, बहुपद के बारे में। और बहुपद पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा चर। इसमें आती है चर, चर जिसको वेरिएबल बोलते हैं और कांस्टेंट बोलते हैं। एक अचर होता है, यानी चर और अचर दोनों का संगम, यानी दोनों का मिलने से ये बहुपद बनता है। तो चर को जानना होगा। तो चर क्या होती है? चर वह मान होती है जिसका मान नियत न हो, यानी क्या हो, फिक्स न हो। तो फिक्स न हो यानी बदलता रहे। जैसे हम लोग कह सकते हैं क्या, एक्स। एक्स क्या है? ये एक्स का कोई भी मान होगा, या तो 4 होगा या तो 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। एक्स, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चर बोलेंगे। और अचर क्या होता है, यानी फिक्स होता है। उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। जैसे अगर 4 की बात की जाए तो 4 ही होगा, ये 5 कभी नहीं हो सकता। और 5 होगा तो 5 ही होगा। ये हो गया अचर, यानी ये चर कहलाएगा एक्स। तो इसको हम लोग इसी को समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो सबसे पहले चर और चर जानने के बाद हम लोग को बहुपद जानना होगा। बहुपद के लिए कुछ शर्तें होती है, वो शर्त को जानना होगा। और शर्त के साथ बहुपद कितने प्रकार की होती है, जैसे एक पदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया, और जिसे एक चर वाले बहुपद हो गया, 2 चर वाले बहुपद हो गया, 3 चर वाले बहुपद हो गया। और उसमें भी आता है रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। हम लोग को इस सभी के बारे में जानना है इस वीडियो में। चलिए तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ बहुपद, बहुपद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहु का मतलब हो गया बहुत, इसके बारे में बहुत। और पद यानी पदों, यानी बहुत पदों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन। बहुत यानी एक से अधिक, बहुत कहा जाए तो समझ जाइएगा एक से अधिक पद के बारे में, यानी बहुत, बहुत पदों के बारे में अध्ययन। क्या करेंगे, बहुत पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग किस में करेंगे अध्ययन, तो वो चैप्टर है बहुपद, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, यानी बहुपद में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जानेंगे ये बहुत पद क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। देखिए तो सबसे पहले हम बोले हैं बाबू, इसमें हम लोग को चर और अचर के बारे में जानना होगा। चर क्या होती है, देखिए चर, नोट करते जाइएगा। चर, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वह मान जो नियत, अर्थात नियत कहा जाए तो फिक्स्ड, यानी नियत कहा जाए तो फिक्स्ड। क्या लिखेंगे, फिक्स्ड न हो, फिक्स्ड न हो, चर, फिक्स्ड न हो अर्थात बदलती रहे। मान क्या हो, इसको लिख लेते हैं, अर्थात बदलता रहे, कुछ भी हो सकता है, बदलता रहे, चर कहलाती है। चर कहलाती है, कहलाती है। चर हो गया तो चर कहलाती है वह मान जो नियत न हो, यानी नियत न हो, यानी फिक्स ना हो उसका वैल्यू, अर्थात बदलता रहे, चर कहलाती है। कैसे, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे में एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, अर्थात ये समझिए ना, यहाँ ए टू जेड
ए से लेकर हिंदी में लिख लेते हैं ए से जेड तक, ए से जेड तक कोई भी अल्फाबेट, कोई भी वर्णमाला, जैसे ए बी सी डी, के आ गया तो की क्या है, ये भी चर होगा, वाई क्या है, ये भी चर होगा, जेड क्या है, ये भी चर होगा। यानी ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक क्या होगा, ये चर कहलाएगा, चर कहलाएगा। आदि लिख लेते हैं। अब देखिए एक अचर आता है, अचर, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अचर क्या होती है, वह मान जो नियत हो, नियत हो, नियत मतलब फिक्स, फिक्स्ड नियत हो, अर्थात न बदले, यानी नहीं बदलता हो। न बदले क्या कहलाती है, अचर कहलाती है। अचर कहलाती है। जैसे जैसे में क्या होगा, यहाँ पर जैसे 1 2, अभी 5 एग्जाम्पल लेकर देखे थे, 6 हो गया, 7 हो गया, ये कभी 7 है तो 7 ही रहेगा, 8 नहीं होगा ना 5 हो सकता है। अब देखिए तो जैसे में क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या है इन्फिनाइट तक, अनंत। इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। चलिए हम लोग चर और अचर के बारे में जान चुके हैं। तो बहुपद जो होता है इसी दोनों के मिश्रण से बनता है, मिलावट से बनता है, दोनों मिला रहता है, बहुपद उसको कहते हैं। अब देखिए इसमें पढ़ना होगा हम लोग को, किसको बहुपद कह सकते हैं, हम लोग किस किस को बहुपद कह सकते हैं, या बहुपद कौन होती है बताते हैं, इसे नोट कर लेंगे। बहुपद होने की शर्तें, बहुपद होने की शर्तें 3 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। क्या होती है बहुपद, किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, बहुपद कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा। बहुपद में चर का घात, चर का घात ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, बहुपद, बहुपद में चर भिन्न, भिन्न, भिन्न कहा जाए अर्थात बट्टा, भिन्न अर्थात बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए। बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट, बहुपद में चर, चर यानी रूट, रूट इसको मूल भी बोलते हैं, में रूट का चिन्ह ये होता है, ये इसको रूट बोला जाता है, ये चिन्ह है, रूट में नहीं होना चाहिए, यानी रूट में भी नहीं होना चाहिए। इसका पावर क्या होना चाहिए, बहुपद में चर, चर भिन्न अर्थात बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए, बहुपद में चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी ये तीनों पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना होगा।
तब ये बहुपद कहलाएगा। ये तीनों अगर उसमें नहीं होती है तब हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग बहुपद के होने के सत्य देख चुके हैं। इसको आप देखेंगे बहुपद कितने प्रकार की होती है। बहुपद में एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद। जैसे चर हम लोग जाने हैं, एक चर वाले बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें एक चर हो। वैसा बहुपद जिसमें एक चर हो उसको एक चर वाले बहुपद कहेंगे। वैसा बहुपद जिसमें चर की संख्या कितना हो, दो हो। एक y हो सकता है, एक x हो सकता है, यानी दो होना चाहिए। चाहे z हो चाहे x हो, कोई दो होना चाहिए, उसको दो चर वाले बहुपद कहेंगे। एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद किसको बोलेंगे, वह बहुपद जिसमें चर की संख्या एक, चर की संख्या एक होती है, एक यानी वन, एक होती है। एक चर वाला बहुपद कहलाता है। जैसे में क्या हो सकता है, एक चर होना चाहिए बहुपद में। कितना होना चाहिए, एक चर। जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 3y हो गया। एक ही तो चर है, x क्या है, चर है, y क्या है, चर है। तो चर एक ही संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल इसका हो जाएगा एक चर वाले बहुपद का 2x हो गया, 3y हो गया, 5z हो सकता है आदि। यानी चर की संख्या एक होना चाहिए। चर कहे तो ए से लेकर जेड तक किसी कोई भी हो सकता है चर। तो ये ध्यान में रखना होगा। एक चर वाले बहुपद हो गया। अब इसका हम दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद क्या होता है, तो वह बहुपद जिसमें चरों की संख्या दो होती है, चरों की संख्या दो होती है, दो चर वाला बहुपद कहलाता है। इस चैप्टर में ज्यादातर इसको थ्योरी को समझना है। अगर थ्योरी आप समझ गए तो क्वेश्चन में मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में, बहुत ही जल्द में बन जाएगा। लेकिन थ्योरी को समझना जरूरी होता है, तो आप लोग थ्योरी को इग्नोर ना करें, इससे समझेंगे बहुत बढ़िया से। बहुपद कहलाता है, अब देखिए, यानी दो चर वाला, तो दो चर वाला चर की संख्या कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 5y, ये भी लिख सकते हैं। एक हो गया एग्जाम्पल। दूसरा 3x² प्लस 5z, ये भी लिख सकते हैं आप आदि। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन चर की संख्या कितना होना चाहिए, दो चर वाला, यानी चर दो जगह लिखा गया। दो चर वाला बहुपद, यानी दो चर वाला बहुपद के लिए चर की संख्या दो होना चाहिए। एक x हो गया, एक y हो गया, यहाँ पर एक x हो गया, यहाँ पर एक z हो गया। चर तो दो है, इसलिए दो चर वाला बहुपद कहलाएगा। तीन चर वाला, बहुपद, तीन चर वाला बहुपद के लिए वह बहुपद जिसमें चरों की संख्या क्या होनी चाहिए, चरों की संख्या क्या होनी चाहिए, तीन चर वाले बहुपद में चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तीन
होती है, चरों की संख्या 3 होती है, कॉमा यानी 3 चर वाला बहुपद कहलाता है। चलिए हम लोग जाने हैं, एक चर वाला बहुपद समझ गए हैं, दो चर वाला बहुपद समझ गए, तीन चर वाला बहुपद समझ गए। पहला नंबर एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद उसको बोलेंगे जिसमें चर की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। दो चर वाला बहुपद यानी जिसमें चरों की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो दो चर वाला समीकरण का दो चर वाला बहुपद कहलाएगा। और तीन चर वाला वह बहुपद जिसमें चरों की संख्या कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, तीन चर वाला बहुपद हम लोग कहेंगे। चलिए तो इसमें जैसे में लिख लेते हैं, 3 चर होना चाहिए, 2x + 3y + 5z, ये भी हो गया। 3x² + 7y + 2z, ये भी हो गया, यानी यहाँ 3 लिख लेते हैं, 3z आदि हो गया। हम लोग चर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पद के बारे में पढ़ेंगे। पद और चर में क्या अंतर है, चर को देखेंगे और पद को देखेंगे। देखिए जैसे हम लोग 2x² + 3x + 5 है, तो इसमें हम लोग देखेंगे चर की संख्या कितना है, एक ही है। चर कितना है, एक ही है, x है, x² है, x है, उससे मतलब नहीं है स्क्वायर से, यानी चर की x है तो ये x है, ये भी x का ही है, तो चर यहाँ पर एक ही कहलाएगा, यानी x ही है। चर क्या है, x ही है। और यहाँ पर पद की संख्या अगर पूछा जाए तो 1 हो गया पद, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 3 पद हुआ, 3 पद वाला वो पद हो गया, यानी पद की संख्या अगर पूछा जाए तो। चलिए तो देखते हैं, एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा, यानी वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक होती है, एक पद वाला बहुपद कहलाता है। एक पद वाला बहुपद कहलाता है। जैसे एक पद वाला बहुपद कहा जाए, यानी एक ही पद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक पद, कितना पद है, एक पद, एक ही पद होना चाहिए, चर नहीं यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पद पूछा जा रहा है। पद कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे 3y, पद कितना है, एक है आदि। दो पद वाला बहुपद, या इसका दूसरा नाम है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद भी आप कह सकते हैं इसको, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, देखिए द्विपदी बहुपद में वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2 पद होना चाहिए, यानी 2 पद, 2x + 5, कितना पद है, 2 पद, तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। 3x + 6, कौन सा, कितना पद है, 2 है, एक ये तो 2 पद, यानी द्विपदी बहुपद कहलाएगा आदि। एक और होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद इसी तरह का होगा, जो जिसमें कितना पद होना चाहिए, 3 पद। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3, पदों की संख्या कितना होना चाहिए, 3,
तीन हो त्रिपदी बहुपद कहलाती है। जैसे जैसे में क्या होगा बताइए, तीन पद होना चाहिए। इसका तीन पद कैसे होगा, यानी 2x प्लस 5 इस तरह से समीकरण करके लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। पद कितना है, 1 2 3, यानी तीन पद है। तो तीन पद है तो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। और आप लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस, जैसे ये लिखे हैं तो यहाँ चर नहीं हमको देखना है, हम लोग को पद को देखना है। प्लस 6 कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो एक पद हो गया, दो पद हो गया, तीन पद हो गया, इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। चलिए हम लोग इरेज करते हैं इसे। अब हम लोग पढ़ते हैं रैखिक बहुपद क्या होती है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद उसे कहेंगे जिसका घात एक हो। घात, यहाँ पर घात देखेंगे, घात कहा जाए तो पावर। घात क्या कहा, इससे पहले हम लोग अच्छा लिख लेते हैं इसको। रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, वह बहुपद जिसका घात कहा जाए तो पावर को इंडेक्स भी बोलते हैं। जैसे इसको आप इंडेक्स भी बोला जाता है, इंडेक्स आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं, पावर को आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं। घात कहा जाए तो पावर कहा जाए तो इंडेक्स, यानी एक ही बात। घात मतलब पावर। जैसे 4x स्क्वायर, ये क्या है, ये पावर हो गया, यानी इसी को x का घात कितना 2 हो गया, ये बोला जाएगा। यहाँ पर पावर लिखिए आप लोग, जिसका घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे में हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, यानी एक घात वाला बहुपद 2x प्लस 5, यानी घात कितना है बहुपद का, x का। यानी घात कहने की बात आवे तो ये चर का घात देखा जाता है। चर के x क्या है, यहाँ पर चर है, ये 2 क्या है, अचर है, 5 क्या है, अचर है, यानी चर x है। तो x का घात कितना है, 1 है, नहीं कुछ है तो यहाँ एक छुपा रहता है, एक रहता है ऑलरेडी, तो उसका घात कितना हो गया, 1 हो गया, यानी रैखिक बहुपद को हम बोलेंगे 3x माइनस 4। ये क्या है, x का, x लिखिए चाहे y लिखिए, पावर कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है, छुपा रहता है ये। चलिए आदि आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए अब रैखिक द्विघात बहुपद हम लोग देखते हैं। द्विघात बहुपद क्या होती है, वह बहुपद जिसकी द्विघात बहुपद, यानी वह बहुपद जिसका घात यानी पावर घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे इसको जैसे में लिखेंगे क्या होगा, जैसे में यहां से लिखते हैं, जैसे द्विघात, 2 घात होना चाहिए, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, 2 घात कहा जाए तो देखिए यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अब बहुपद का अधिकतम घात जो होता है वो घात कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। यानी द्विघात, घात कितना हो गया, चर में अधिकतम घात कितना है, 2, तो इसका द्विघात कहेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद उसको कहेंगे जिसका घात 2 हो, अधिकतम घात कितना हो, 2। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 या 4x स्क्वायर, यानी ये भी हो जाएगा आदि, कोमा देकर लिखिए त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसका घात 3 हो, यानी 3 होना चाहिए, जिसका घात क्या होना चाहिए 3, तो क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहलाएगा वह बहुपद जिसका घात 3 हो, 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे जैसे क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद के लिए बताइए, 3 घात होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, यानी 5x³ प्लस 4 ये भी हो जाएगा, 3x³ प्लस 4x² प्लस 9 ये भी हो जाएगा आदि, यानी घात अधिकतम घात 3 होना चाहिए x के, x का पावर चाहे y का पावर कुछ का भी, a से लेकर z तक कोई भी चर, किसी चर के पावर अगर 3 होगा तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, याद रखें। त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इसको, बहुपद का घात किसी भी बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या, बहुपद का घात क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, क्लास 10th में भी बोर्ड एग्जाम, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुपद का घात कितना है देखना होता है, और जिस बहुपद का घात जितना हो उतना उसका शून्यक होता है। जैसे रैखिक बहुपद अभी देख रहे हैं हम लोग, रैखिक बहुपद तो उसका शून्यक कितना होता है 1 होता है। अगर द्विघात बहुपद घात जितना हो उतना आंसर होगा, शून्यक होगा, यानी द्विघात बहुपद के लिए आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी शून्यक कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2 होती है। त्रिघात के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी 4, 3 हो गया, चौघात होगा तो 4 होगी, यानी जितना घात रहेगा उतना आंसर होगा उसका शून्यक। बहुपद का घात, किसी भी बहुपद का घात, किसी बहुपद का घात चर का अधिकतम घात होती है। बहुपद का घात यानी कोई भी बहुपद हो उसका, यानी उसमें देखना होता है चर कौन है, यानी चर जो होगा, चर का अधिकतम घात जो होगा वह बहुपद का घात कहलाता है। यानी बहुपद आपके पास, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बहुपद आपके पास 4x² यहीं पर राइट करते हैं, 4x² प्लस 3y के पावर 8 प्लस 7 ये है, इस बहुपद, ये भी बहुपद है, इसमें कहेगा बहुपद का घात कितना है, तो घात कितना है अधिकतम 8 है, यानी x के पावर 2 है, y के पावर 8 है, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, आंसर आएगा 8, यानी बहुपद का घात चर का अधिकतम घात कहलाएगा, यानी y का पावर कितना है 8, तो बहुपद का घात यहाँ पर कहलाएगा, इस बहुपद का घात आंसर 8 होगा। यानी यह बहुपद जैसे निकलेंगे जैसे ये, तो यह बहुपद का घात 8 है, 8 है, हो गया इसका आंसर। जैसे इस बहुपद का घात पूछेगा तो 8 हो जाएगा, यानी ये नोट करेंगे हम लोग। अब इसके बारे में जान चुके हैं बहुपद के बारे में पूरे, और अगला जो है शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय के बारे में जानना होगा। तो शेषफल प्रमेय के लिए वीडियो हम लोग का ज्यादा लंबा हो जाने के कारण शेषफल प्रमेय को कल हम लोग नेक्स्ट रोज पढ़ लेंगे। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेषफल प्रमेय वही होता है जैसे हम लोग क्लास 7 समय पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाग देते हैं, कोई भी संख्या को भाग देते हैं, तो भाज्य बराबर क्या होता है, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कोई भी संख्या है, जैसे आपके पास 12 है, कोई भी संख्या आपके पास 12 है और 3 है, तो 3 से अगर 12 में भाग देते हैं तो क्या होगा, यानी शेषफल अगर 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है 3 का गुण 3 जो है 12 को विभाजित कर सकती है, या 12 का गुणज ये 3 का गुणज ये 12 होगा, या 12 का गुणनखंड 3 होगा, यानी इससे ये साबित होता है जब शेषफल इसका 0 आ जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम लोग इस थ्योरी पार्ट को यहीं पर एंड करेंगे और अगले दिन हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी क्वेश्चन टोटल बन जाएगा। हालांकि जितना थ्योरी लिखा दिया है उससे टोटल क्वेश्चन आपका मेक हो जाएगा, और नहीं बनेगा फिर हम लोग दूसरे दिन उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे। तो प्लीज आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।